Hi, good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about chemical coordination and integration. This chapter 22 of class 11th biology. Then you can see in diagram this is a endocrine system. And now I will discuss about endocrine system. Then आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें आप लोगों ने पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ये सब आपने इसमें पढ़ लिए हैं, राइट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्लास में हम पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है ना, ये सारी ग्लैंड्स देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, ओके, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। सॉरी, अब ये मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोग को पता है मैंने इतने दिन क्लास नहीं ली आप लोग की। क्लास लेने का एक रीजन, ना लेने का एक रीजन था, मेरे एग्ज़ाम थे तो मैं अपने एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी थी, सो सॉरी। बट आज से आपकी जो लेक्चर हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। देन चलिए अब हम देखते हैं आज की ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड। ओरिजिन इसकी देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो के जो आपकी एंडोडर्मल लेयर है वहां से इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है ना। इट डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, जो आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है उसके फ्लोर से इसका मतलब वहां से आपको वहां पे डेवलप होती है, वहां पे आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड जिसमें आपका राइट थायराइड ग्लैंड एंड आपकी लेफ्ट थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है ना। देखिए आपका लैरिंग्स है, ठीक है ना, ये आपकी ट्रैकिया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखते हैं इसकी लोकेशन। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक, कहाँ पे आपकी सिचुएटेड होती है, आपकी नेक पर, जस्ट बिलो द लैरिंग्स। अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखा था आपका, ठीक है ना, ये लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के जस्ट नीचे होती है, आपको ये देखना है, ठीक है ना, जस्ट बिलो ऑफ लैरिंग्स, ओके। देखिए नेक्स्ट इसमें, इट्स टू लोब लाइज ऑन वन ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना, मतलब दोनों साइड इसके, देखिए आपकी जो नेक रीजन है उसके दोनों साइड पे इसके लोब होते हैं, ठीक है ना, आइदर साइड, ठीक है ना, राइट थायराइड ग्लैंड एंड आपकी राइट थायराइड लोब, ठीक है ना, ग्लैंड नहीं लोब बोलेंगे, ऑफ ट्रैकिया, कनेक्टेड बाई अ नैरो स्थिमस, ठीक है ना, और ये नैरो स्थिमस के द्वारा कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना, देखिए ये आपका नेक रीजन है, स्थिमस, ठीक है ना, इसमें आप कनेक्ट होती है। देन आपका देखिए थायरोइड के आपके 2 लोब हैं, ठीक है ना, ओके ओके। देखिए आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, लैरिंग्स के नीचे ही आपकी क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ न्यूमरस थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है ना, ये आपके न्यूमरस फॉलिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, इसमें आपके कई सारे न्यूमरस फॉलिकल्स होते हैं एंड स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जो आपके थायराइड फॉलिकल हैं वो आपके कंपोज्ड किससे कंपोज्ड होते हैं, आपकी फॉलिकुलर सेल से, इनक्लोजिंग अ कैविटी। चलिए मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए, इसमें देखिए आप लोग, देखिए थायराइड फॉलिकल है आपके, ठीक है ना, इसमें आपके कई सारी फॉलिकुलर सेल है। चलिए मैं एक पेन लेती हूँ तब आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। देखिए ये देखिए, ये आपके थायराइड फॉलिकल है, ठीक है ना। क्या हुआ इस पेन में, जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा इस पेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा, ओके। देखिए ये देखिए थायराइड फॉलिकल है, ठीक है ना, देखिए फॉलिकल से आपके, ठीक है ना, थायराइड फॉलिकल, देन फॉलिकुलर एपिथेलियम है आपकी ये पूरी, ठीक है ना। फिर देखिए आपके यहाँ पे कॉलॉइड कंटेनिंग T3 एंड T4, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या होता है T3 एंड T4, ये देखिए आपका स्ट्रोमा है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैप्सूल्स हैं आपकी, ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी होती है सी सेल्स, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, थायराइड फॉलिकल है। देखिए इसमें थायराइड फॉलिकल, ठीक है, इसमें आपकी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, थायराइड फॉलिकल है आपका, इसमें फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप लोग, देखिए इसमें ये देखिए आप लोग की थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना, स्थिमस, ओके। देन आपका लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, देखिए ये सी सेल्स, ठीक है ना, स्ट्रोमा, ओके। देन थायराइड फॉलिकल्स, ओके।
देन ब्लड कैपिलरीज हैं आपकी इसमें। ओके, तो आपने इसमें अभी क्या देखा आपका, देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपकी जो फॉलिकुलर, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड इज मेड ऑफ न्यूमरस थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है ना, आपके कई सारे फॉलिकल से मिलकर बनी होती है, उसमें आपका एंडोस्ट्रोमल टिश्यूज से। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जो आपके थायराइड फॉलिकल हैं वो कई सारे किससे मतलब वहाँ पे कई सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, मतलब फॉलिकुलर सेल से आपको थायराइड फॉलिकल बनता है, जो आपकी इनक्लोजिंग एक कैविटी में बंद रहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो आपका T4, T3, कैल्सिटोनिन, जो आपके जो हार्मोन है इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपका है थायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोनिन T4, ठीक है ना, थायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोनिन T4 जिसे हम बोलते हैं इट इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल ऑफ थायराइड, ठीक है ना। ये किससे आपका सीक्रेट होता है, जो आपकी थायराइड है, थायराइड की फॉलिकल सेल के द्वारा ये सीक्रेट होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईआइडोथायरोसिन, ठीक है ना, ये जो आपके डाईआइडोथायरोसिन है उसके 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, कौन, T4 या थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो आपका थायरोक्सिन है या आपका T4 है या आपका टेट्राआइडोथायरोनिन है, ये सब एक ही नेम है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। थायरोक्सिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, T4 ये सीक्रेट होता है आपका फॉलिकल सेल से, ठीक है, थायराइड के जो फॉलिकल सेल से उनसे सीक्रेट होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, ये किससे मिलकर 2 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, लेकिन किसके 2 मॉलिक्यूल्स, डाईआइडोथायरोसिन, ठीक है ना, अ डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड थायरोसिन, और एक किसका डेरिवेटिव होता है, एमिनो एसिड का, ठीक है ना। जो आपका थायरोक्सिन है, जो आपका टेट्राआइडोथायरोनिन है, वो किसका डेरिवेटिव है, एमिनो एसिड्स का। ओके, नेक्स्ट देखिए हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस से आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, देन आपका पिट्यूटरी वर्क करता है, देन पिट्यूटरी से आपका निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से आपके कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, आपकी T4, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन या टेट्राआइडोथायरोनिन, देन आपका T3 ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ओके, अब देखते हैं हम ट्राईआइडोथायरोनिन। तो देखिए ट्राईआइडोथायरोनिन या T3 बोलते हैं हम, इट इज मोर इफेक्टिव देन थायरोक्सिन, मतलब ये मोर इफेक्टिव होता है T4 से, ठीक है ना। टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन से मोर इफेक्टिव कौन होता है, आपका T3। बट इज अनस्टेबल, बट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। 50% ऑफ T4 ऑन रीचिंग द टिश्यूज, आपकी 50% जो T4 का 50% है वो जब पहुंचता है टिश्यूज पे तो चेंजिंग हो जाता है इनटू 3 में, T3 में। इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स, ये भी आपकी फॉलिकल सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, आपके थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, देन आपका T3 एंड T4। तो देखिए आपका हाइपोथैलेमस, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड TSH, आपके T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, ठीक है, रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है थायरोकैल्सिटोनिन, चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। देखिए इसमें थायरोकैल्सिटोनिन, इट इज अ प्रोटीन, आपका जो ये प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है ना। आपका जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो कौन से नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है। जो आपका T3, T4 था वो आपको एमिनो एसिड नेचर का था, ठीक है। तो इट इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, ठीक है ना, ये प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये आपके कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयंस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है ना। जो ब्लड प्लाज्मा होता है आपका उसमें फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आयंस होते हैं, तो उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्लड प्लाज्मा में जो आपका फॉस्फोरस एंड कैल्शियम होता है, ब्लड प्लाज्मा में जो आपका फॉस्फोरस एंड कैल्शियम होता है उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स। देखिए मैं आपको पैराफॉलिकुलर सेल्स दिखा देती हूँ पहले, जस्ट वेट, आपका इसमें कहाँ है, शायद मैंने इसमें भी डाला नहीं है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। देखिए हमने क्या बोला, जो आपका पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं,
ठीक है ना, उससे आपका क्या सीक्रेट होता है, आपका कैल्सीटोनिन। तो जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है, या इसे हम सी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स बोलते हैं, तो ये है आपका पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। तो यहाँ से आपका क्या सीक्रेट होता है, यहाँ से आपका सिर्फ आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है ना, ये आपका सी सेल्स है, ठीक है ना, फॉलिकुलर सेल्स, यहाँ से आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैल्सीटोनिन इज सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है ना, आउटसाइड फॉलिकल्स इन स्ट्रोमा। ये कहाँ पे होती है, आपकी जो स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा में फॉलिकल होते हैं उनके आउटसाइड पे आपकी सी सेल्स होती है। कैल्सीटोनिन इज सीक्रेटेड ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन राइजेस इन ब्लड प्लाज्मा। अब क्या बोल रहा है, कैल्सीटोनिन सीक्रेट कब होते हैं, कब निकलते हैं हार्मोन, कैल्सीटोनिन कब निकलता है, जब आपका ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयन का लेवल, ठीक है ना, कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है आपका, जो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन अगर ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएगा तब कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना, थायरोकैल्सीटोनिन रिलीज होता है। मेरी बात समझ गए ना, मैंने क्या बोला, ब्लड प्लाज्मा में जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है तब आपका कैल्सीटोनिन सीक्रेट होता है। इट लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, अगर आपका कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो गया तो बाय रिड्यूसिंग देयर मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन्स, ठीक है ना, तो इसको आपकी बोन से मोबिलाइज कर लेते हैं, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब हम देखते हैं जो आपके थायराइड हार्मोन हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फंक्शंस देखिए, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना, ये आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है ना, जो आपका थायराइड हार्मोन है ये आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखिए आरबीसीज फॉर्मेशन, दीज हार्मोन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो हार्मोन है आपका ये आपकी रेड ब्लड सेल्स है उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दिस हार्मोन रेगुलेट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, ठीक है ना, ये हार्मोन आपके जो ऑक्सीडेशन का एंड ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्शन है उसके रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो थायराइड हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज, आपके जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और बॉडी को डेवलप करता है। नेक्स्ट है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दिस हार्मोन मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी, ठीक है ना, आपकी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है ना, टीसीटी लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट देखिए अब आपका आता है इरेगुलरिटीज ऑफ थायराइड सीक्रेशन, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी में इरेगुलरिटीज हैं थायराइड सीक्रेशन की वजह से, उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है हाइपोथायरॉयडिज्म और आपका नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को देखते हैं हम लोग, इट इज अंडर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, इस जो आपका थायराइड हार्मोन है उसका यहाँ पे सीक्रेशन कम होता है, अंडर सीक्रेशन में सीक्रेशन कम होता है, कॉज आइदर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड, या तो आपकी जो फूड है उसमें आयोडीन की कमी होती है, और देखिए मतलब थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, अंडर सीक्रेशन है मतलब कम निकल रहा है, क्योंकि या तो आपकी फूड में आयोडीन की कमी है इसके कारण, ठीक है ना, या आपकी जो यूरिन है उसमें आयोडीन अधिक मात्रा में बाहर निकल रहा है इसकी वजह से। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, इससे कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, आपका वेट गेन हो जाएगा, अधिक वेट हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज फैटिग, आपको थकान रहेगी, चिल्स एंड कॉन्वुलेशंस, चिल्स मतलब आपको ठंड लगेगी, ठीक है ना, एंड कॉन्वुलेशंस का मतलब होता है पेशी
स्पुरट के साथ बेहोशी और ऐंठन, ठीक है ना। इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इरिटेबिलिटी एंड एनेक्सिटी, ठीक है, एंड डिप्रेशंस, पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड मैस्चुरेशन, ठीक है ना, मतलब जो आपका मैस्चुरेशन है वो अधिक होगा एंड मतलब अधिक लंबा होगा एंड पेनफुल, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, ठीक है ना, ये सब आपके इसके सिम्टम्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए थायराइड आपके डिसफंक्शन है इसमें, देखिए आपका हाइपोथायरॉयडिज्म एंड आपका हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है ना। तो हाइपो को हम देख लेते हैं, आपके ड्राई हेयर रहेंगे, पफी फेस, ठीक है ना, आपका जो फेस है वो मतलब फूला हुआ हो जाएगा, ठीक है ना, फूला हुआ फेस हो जाएगा, मोटा जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड स्लो हार्ट बीट होगी, वेट गेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्रिटल नेल्स, ब्रिटल नेल्स का मतलब होता है आपके जो नाखून है वो भंगुर या नाजुक से होंगे, ठीक है ना, भंगुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्थराइटिस ये आपका, नेक्स्ट आपका कोल्ड इंटॉलरेंस, डिप्रेशन, ड्राई स्किन, ठीक है ना, फैटिग्यू, मेमोरी लॉस हो जाएगी आपकी, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड मसल्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें हेयर लॉस रहेंगे, ठीक है, वल्जिंग आइज बाहर को निकली होंगी, ठीक है ना, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट, वेट लॉस, ठीक है, रेगुलर गैस, सॉफ्ट नेल्स होंगे आपके, स्लीपिंग एंड है ना डिफिकल्टीज में, आपके सोने में डिफिकल्टीज होगी, ठीक है, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, ठीक है ना, हीट इंटॉलरेंस, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इरिटेबिलिटी, मसल्स वीकनेस, नर्वसनेस, ठीक है, स्कैंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ठीक है ना, आपके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो थोड़ी मतलब उनमें कमी आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए तो अब आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें कुछ डिजीज हैं, उनको देखते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट डिजीज आप लोग देखिए इसमें, देखिए फर्स्ट है क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू माल फंक्शनिंग और माल डेवलपमेंट ऑफ थायराइड इन इन्फेंट्स, ठीक है ना। जो आपकी थायराइड है उसमें माल फंक्शनिंग है, माल फंक्शनिंग जैसे इट शोज फॉलोइंग सिम्टम्स, रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, ठीक है ना, आपकी मेंटल ग्रोथ में कमी आ जाएगी, फिजिकल एंड शॉर्ट स्टैच्यूर विद डिफॉर्म्ड टीथ एंड बोन्स। जो आपका कद है, ठीक है ना, शॉर्ट स्टैच्यूर मतलब जो आपका कद है वो कम हो जाएगा, मतलब छोटा रहेगा, ठीक है ना, आकृति या कद आकार कम होगा, मतलब छोटा होगा, विद डिफॉर्म्ड टीथ एंड बोन्स, ठीक है ना, आपके टीथ एंड बोन्स मतलब जिस टाइप के हैं उस मतलब डिफॉर्म्ड होंगे उसमें। हैंड्स एंड फीट आर शॉर्ट, ठीक है ना, मतलब अनप्रोपोर्शन में होंगे, जो आपके हैंड एंड आपके फीट का जो प्रपोर्शन है वो अनप्रोपोर्शनेट होंगे, एंड थिक एंड फेस इज वोटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें, देखिए क्रिटिनिज्म में देखिए साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है ना, इस टाइप का आपका होगा, ठीक है ना, ये आपका फेस है, इसमें देखिए थिक एंड प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है ना, एंड चोकिंग एपिसोड्स, प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस, शॉर्ट स्टैच्यूर मतलब आकार कम होगा, ठीक है ना, हाइट कम होगी, ड्राई एंड विटल हेयर, शॉर्ट एंड थिक नेक, ठीक है ना, देखिए थिक नेक है, ब्रॉड हैंड, ठीक है ना, विद शॉर्ट फिंगर्स, हॉर्स साउंडिंग वॉइस, ठीक है ना, ये सारे इसमें सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट देखिए क्रिटिन जॉनी ड्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म जन्मजात है, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात, ठीक है ना। डल लुक, पप्पी फेस मतलब फूला हुआ फेस होगा, मोटा सा, थिक टंग एंड स्टिक्स आउट, ठीक है ना, चॉकिंग एपिसोड्स एंड कॉन्स्टिपेशन, ड्राई विटल हेयर, जॉन्टिस, लैक ऑफ मसल्स टोन एंड लो हेयर लाइन, पुअर फीडिंग, शॉर्ट हाइट, ठीक है। देखिए रफ थिक ड्राई रिंकल्ड स्किन होगी, मतलब इडियोटिक लुक विथ थिक एंड प्रोट्रूडिंग टंग एंड ड्रिबलिंग सलाइवा, मतलब ड्रिबलिंग सलाइवा का मतलब होता है कि जो आपका बूंद बूंद का टपकना, जो आपकी सलाइवा है उसका मतलब सलाइवा का बहना, ठीक है, जो लार है उसका बहना या बूंद बूंद का टपकना ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ड्रिबलिंग सलाइवा होगी मतलब जो आपकी लार है वो बह रही होगी, ठीक है ना। पॉट बेली अपीयरेंस ड्यू टू इनलार्ज विसरा, जो आपका विसरा वाला पार्ट है वो इनलार्ज होगा। इमैच्योर सेक्सुअलिटी एंड रिटार्डेड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लो ब्लड शुगर बट हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके, एंड लो रेजिस्टेंस टू डिजीज।
नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इसमें, जो आपका ड्वार्फिज्म है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कम सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, हाइपोपिट्यूटरी बोल सकते हैं, तो इसमें ग्रोथ हार्मोन है वो आपका कम निकलता है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सेक्शन मतलब आपका कद छोटा होगा, ठीक है ना, स्मार्ट लुक होगा, और यहाँ पे अगली लुक होता है। देखिए क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए, तो इसमें डिफरेंस क्या है, नॉर्मल है। देखिए इसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे T4 और T3 कम निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट स्टैचर है, यहाँ पे भी मतलब आपका आकार कद जो है वो छोटा होगा, हाइट कम होगी, बट यहाँ पे स्मार्ट लुक होगा, ठीक है ना, हाइट कम होगी, ऐसा नहीं है कि जो फेस उसका थोड़ा अगली है ना, पफी है, मतलब फेस भारी सा है, ऐसा नहीं है, बट इसमें अगली लुक होगा। ओके, एंड प्रोपोर्शनेट बॉडी पार्ट्स, जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब हैंड जो आपकी प्रोपोर्शन में होते हैं, हैंड एंड लेग, तो प्रोपोर्शन में होंगे, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, मेंटल नॉर्मल, आईक्यू नॉर्मल, ठीक है, जो मेंटली है, जो आपका आईक्यू लेवल है वो इसमें नॉर्मल होगा, बट इसमें आपका जो मेंटल रिटार्डेड मतलब जो आपका आईक्यू लेवल है वो लो होगा, ठीक है ना। तो ड्वार्फिज्म में ओनली आपकी हाइट कम रह जाती है, बट आपका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहता है, एंड आपका स्मार्ट लुक होता है, इसमें आपका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। एंड सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म एंड सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म स्मॉल गोनाड्स, ठीक है, इसमें आपके गोनाड्स स्मॉल होते हैं। ओके, ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी नेक्स्ट डिजीज है मिक्सोडीमा और गर्ल्स डिजीज इन एडल्ट्स, ठीक है ना, मिक्सोडीमा और गर्ल्स से आपको एडल्ट्स में होती है। तो इन एडल्ट्स हाइपोथायरॉयडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बेसल टेम्परेचर, जस्ट वेट, ये आपका मिक्सोडीमा है, ठीक है ना, ऐसा आपका फेस होता है इसमें। तो लो बेसल टेम्परेचर एंड लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, स्वेलन फेस आपका स्वेल कर जाता है, ठीक है, फूल जाता है, देखिए इस टाइप से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, पार्चमेंट लाइक चीक्स, ठीक है ना, आपकी चीक्स देखिए, ये देखिए आप, ओ जस्ट वेट, देखिए इस टाइप के आपके चीक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, थिक लिप्स, ठीक है ना, एंड आईलिड्स, ठीक है ना, आईलिड्स आपकी थिक। मेंटल एंड फिजिकली डलनेस और एंड लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। अनप्रोपोर्शनेटली थिक बॉडी, ठीक है ना, आपकी जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, एंड थिक बॉडी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिक्सोमेटियस टिश्यूज अंडर द स्किन। नेक्स्ट है आपका डिजेनरेट सेक्स ऑर्गन एंड इम्पोटेंसी, ठीक है, इसमें आपकी इम्पोटेंस सेक्स ऑर्गन डिजेनरेट हो जाएंगे। मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन, ठीक है ना, मेल से ज़्यादा फीमेल में मोर कॉमन होता है, ठीक है। देखिए आपको ये है मिक्सोडीमा, ठीक है ना, हेयर ड्राई, ठीक है, कोर्स स्पार्स एंड लेटरल आईब्रो थिन, ठीक है ना, एंड पेरिविटल ओइडिमा, पफी डल फेस एंड ड्राई स्किन। नेक्स्ट देखिए मिक्सोडीमा, ठीक है ना, देखिए इसमें थिनिंग हेयर, ठीक है ना, हेयर लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, इलार्ज थायराइड, ठीक है ना, पफी फेस हो जाएगा आपका मिक्सोडीमा में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप सिंपल गॉइटर इन एडल्ट्स, ठीक है, जो आपका गॉइटर है सिंपल गॉइटर इन एडल्ट्स में देखिए, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड, आपकी फूड में आयोडीन की कमी से आपको गॉइटर हो जाता है, ठीक है ना। थायराइड इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है, जो आपकी फॉलिकल्स थे, ठीक है ना, फॉलिकल्स थी, उसमें फॉलिकुलर सेल्स थी, वो इंक्रीज मतलब उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड मतलब साइज में बढ़ जाती है। इट कॉज इलार्जमेंट ऑफ नेक, ठीक है ना, इसकी वजह से आपकी जो नेक है उसको इलार्जमेंट मतलब थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, हैवी सी, ठीक है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एट सिंपल गॉइटर, ठीक है, ये आपका सिंपल गॉइटर होता है, तो आप लोग डायग्राम देख लीजिए, ये आपका सिंपल गॉइटर, इस टाइप से आपकी नेक हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि आपकी फूड में आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है, ठीक है ना, गॉइटर। ओके, फॉलिकल सेल्स साइज में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है, अभी हमने क्या पढ़ा, हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायरॉइड्स लीड्स टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, वहाँ पे आपका अंडर सीक्रेशन था, यहाँ पर हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है,
तो थायराइड हाइपर एक्टिविटी इज ड्यू टू द इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ भी आपका जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसको इलार्जमेंट हो जाता है। द इंक्रीज मे बी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे कैंसर भी हो सकता है थायराइड ग्लैंड में, और इंक्रीज ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड नोड्यूल्स बन सकते हैं। दिस कॉज अ डिजीज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर और ग्रेव डिजीज, ठीक है ना। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपका क्या था जो हमने भी पढ़ा था, ये आपको गॉइटर है, सिंपल गॉइटर है, ठीक है ना, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है बस नॉर्मली। बट यहाँ पर हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड, थायराइड के हाइपर सीक्रेशन से, थायराइड हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन से आपका एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर या ग्रेव डिजीज इसे हम बोलते हैं। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ग्रेव डिजीज और एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर एग्जिट फॉलोइंग सिम्टम्स, इसमें कई सारे सिम्टम्स हैं, उसको हम देख लेते हैं पहले सिम्टम्स को। तो देखिए इसमें, देखिए फर्स्ट देखिए आप लोग प्रोट्रूडेड एंड वाइड ओपन आइज, ठीक है ना, आपकी आइज थोड़ी बाहर को निकली होंगी, एक्सोप्थैल्मस, ठीक है ना। इंक्रीज वेसल मेटाबॉलिक रेट, हायर बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट बीट, डैमेज टू हार्ट मसल्स लीडिंग टू हार्ट फेलियर, ठीक है ना, मेंटल रेस्टलेस एंड इंक्रीज इरिटेबिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, आपकी जो बोन्स हैं उससे आपका कैल्शियम का लॉस होता है, एक्सेसिव लॉस होता है, एंड फॉस्फोरस आयंस का फ्रॉम बोन से, ठीक है ना, बोन से आपका फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आयन का एक्सेसिव लॉस होता है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सॉल्टी एंड मॉइस्ट स्किन ड्यू टू एक्सेसिव पर्सपिरेशन, मतलब पसीना आपको, ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। इंक्रीज एपिटाइट बट लॉस ऑफ वेट, ठीक है ना, इसमें भूख अधिक हो जाती है लेकिन आपका वेट इसमें कम होता रहता है। तो हाइपर थायराइडिज्म में आपने देखा कि हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है ना, आपकी भूख बढ़ जाती है एंड आपका वेट गिर जाता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें नोट करा दूं। देखिए मैं पेन लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है ना, एक हमने पढ़ा है आपका हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है ना। तो देखिए हाइपो में क्या होता है, पहले आप हाइपर को देख लेते हैं। तो हाइपर में क्या है आपका, इसमें आपका मतलब हाइपर सीक्रेशन होता है, ठीक है ना, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है। एंड इसमें क्या होता है, आपका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना, वेट आपका कम हो जाता है, ठीक है ना, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड का साइज इसमें बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाइपर मतलब आपका सीक्रेशन अधिक होता है थायराइड हार्मोन का, एंड आपका थायराइड ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। देन आपका इसमें क्या है, वेट लॉस हो जाता है एंड भूख भी आपको अधिक लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हाइपो में क्या है आपका, हाइपो में अंडर सीक्रेशन में थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकलता है वो कम होता है, ठीक है ना, अंडर सीक्रेशन, एंड आपका वेट इसमें अधिक हो जाता है हाइपो में, ठीक है ना, हाइपो में वेट अधिक हो जाता है एंड भूख भी आपको मतलब कम लगती है, इसमें इतनी नहीं लगती, ठीक है ना। देन यही आपकी इसमें डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जस्ट वेट, ओके, देखिए ग्रेव डिजीज है, ठीक है ना, स्वेटिंग हो रही है आपको, ठीक है ना, हेडेक, वेट लॉस, नर्वसनेस, इमोशनली, ठीक है ना, इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना, देखिए नोजिया, डायरिया, ओके, गॉइटर, ओके, एक्सोप्थैल्मस, ठीक है ना, आइए आपकी बाहर को निकली हुई दिखाई देंगी आपको, ठीक है ना, ये देखिए, ओके। चलिए अब बात करते हैं हाशिमोटोज डिजीज की। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये क्या है आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज क्या है आपकी, हाशिमोटो डिजीज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इन विच ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड, ठीक है ना, थायराइड सीक्रेशन मतलब थायराइड जो आपका हार्मोन है उसके कम सीक्रेशन से होता है। द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड फॉर क्यूरिंग एरिया टेकन as antigen by the immune system of body and its start destroying gland itself, ठीक है ना, इसमें आप जो ग्लैंड्स है वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून थायराइडिस, ठीक है ना, इसको हम इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस बोलते हैं और सुसाइड ऑफ थायराइड बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून आपका थायरोडाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना, एंड सुसाइड ऑफ द थायराइड, किसे, हाशिमोटोज डिजीज को, ठीक है ना, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड की वजह से होती है। ओके, देन ये मैंने आपको आज थायराइड ग्लैंड के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया, पूरा डिस्कस किया है इसमें, ठीक है। अब इसमें एक भी पॉइंट नहीं रह गया है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी जो कोई पॉइंट रह गए आपके, बट आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉइड,
ठीक है ना। देन आपका इसमें पीनियल तो आपकी हो गई है, लेकिन पैराथायरॉयड इसमें हम देख लेंगे। ओके, तो अब मैं आपका ये लेक्चर यहीं फिनिश कर दूँ, ठीक है। देन इसमें थाइमस ग्लैंड और देखेंगे। ओके, देन ऑल द बेस्ट, एंड आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।